जो तकनीक के बारे में जो एक हमारे यहाँ पे मिथ है, जागरूकता नहीं है, उसको बढ़ाने का वो प्रयास कर रही हैं। उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 प्ले मेकर अवार्ड, IWL एक्सेलेंस अवार्ड, बेस्ट स्टार्टअप 35 अंडर 35 अवार्ड, इंडियाज टॉप 100 यंग लीडर्स अवार्ड, इन सभी पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सो अनुभा महेश्वर सोशियो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमें बताएंगी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा काम करें जिससे समाज की और देश की उन्नति में आपका सीधा सीधा योगदान हो सके, तो आप NGOs के माध्यम से वो काम कैसे कर सकते हो, इस बारे में अनुभा हमें बताएंगी। गैर लाभकारी, सहकारी, सामाजिक उद्देश्य व्यवसाय, सामाजिक फॉर्म, इसके क्या क्या अलग अलग मॉडल हैं। सो हाउ द यूथ कैन प्ले अ रोल इन सोशियो पॉलिटिकल चेंज। About this, Miss Anubha will guide us. Anubha ji. यहाँ पर जो भी यंगस्टर्स हैं, तो उनको एक सुझाव मैं और देना चाहती हूँ। बहुत लोग मुझे लगे उत्सुक कि वो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा फॉरेन लैंग्वेज सीखने पे अगर ध्यान देंगे, मतलब देखिए अंग्रेज़ी तो ऐसी भाषा है जो दुनिया में काम आती है, उसके अलावा जर्मन और फ्रेंच, इन भाषाओं का भी यूरोप के अधिकतर देशों में और लैटिन अमेरिका के अधिकतर देशों में प्रयोग होता है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश। तो अपने यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो आप लोग समर में कुछ इधर उधर की हॉबी क्लास करने के बजाय कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें अंग्रेज़ी के अलावा, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये मेरा आपको सुझाव है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ओवर टू यू। हाय, हे एवरीवन, हाय। जोर से बोलेंगे सब लोग हाय, है ना। खाना खाने के बाद अभी मुझे लग रहा है कि सब लोगों को नींद आ रही है, तो एक बार जोर से हाय बोलेंगे। कितने लोग यहाँ पे जिंदा है अभी तक, अभी खाना खाने के बाद किसकी एनर्जी खत्म नहीं हुई? जल्दी से 1 2 3 हाय एवरीवन, हाय, गुड आफ्टरनून। सब लोग बढ़िया? खाना अच्छे से खाया? सेशन के लिए तैयार हो? ठीक है, ओके, गुड। तो मेरा नाम अनुभा है। आप लोगों ने थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन सुना ही है, तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी उस पर। मेरी उम्र 28 साल है और मेरा 12th तक का एजुकेशन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ है, केंद्रीय विद्यालय में। उसके बाद मैंने नागपुर से ही इंजीनियरिंग की है, और इंजीनियरिंग करने के दौरान ही मुझे ये लगा कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के लिए एडमिशन ले लेते हैं, या MBBS में एडमिशन ले लेते हैं, या किसी भी डोमेन में एडमिशन ले लेते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि आगे जॉब्स कैसे करनी है, आगे कौन सा करियर बनाना है। जैसे अभी हम स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम के बारे में सुन रहे थे, तो बाहर कैसे जाना है, मास्टर्स किस सब्जेक्ट में करनी है। ऐसे बहुत सारे गैप्स थे जो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी लोगों को नहीं पता होते कि आगे करना क्या है। सब लोग हैं साथ में मेरे अभी? समझ रहे? तो ये प्रॉब्लम थी और मैंने इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला एक फाउंडेशन स्टार्ट करके। तो अभी तक मेरा फाउंडेशन को 6 साल हो गए, ये 7वां साल है मेरी कंपनी का। और हम लोग फोर्ब्स एशिया, टेडेक्स, बहुत सारे US, अमेरिका, यूरोप, जितने भी जगह हमको अवार्ड्स मिल चुके हैं। हम लोग 5 लाख बच्चों को अभी तक पढ़ा चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा NGO सारे प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, और हमारे यहाँ से हर साल आईवी लीग में बच्चे पढ़ने जाते हैं। मतलब उनको 100% स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप मिलती है। जो लोग अच्छे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, आई राइट देयर रिकमेंडेशन माई सेल्फ। मतलब मैं उनको खुद रिकमेंडेशन लेटर लिखती हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। आई हेल्प देम विद एवरीथिंग, एंड दे आर गेटिंग 100% स्कॉलरशिप्स टू परस्यू देयर मास्टर्स। तो हम लोग एजुकेशन में भी मदद करते हैं, जॉब्स लेने में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, गोजेक हो गया। हम ऐसी कंपनीज के साथ काम करते हैं और जॉब्स लेने में मदद करते हैं, उनकी हायरिंग कैंपेन्स चलाते हैं।
नाम गर्ल्स क्लब फाउंडेशन है, बट हम लड़कों की भी मदद करते हैं। लड़कियों के लिए 50% सीट्स हम रिजर्व करते हैं। तो ये हमारे अभी तक के स्टैट्स और अवार्ड्स हैं। 14 कंट्रीज तक हमारा एक्सपेंशन है हमारे फाउंडेशन का, और बहुत सारे डेवलपर्स को हम अभी तक ट्रेन कर चुके हैं। लगभग 335 इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम IITs टू IIMs टू कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन US, वी हैव टाई अप्स एवरीवेयर। ये मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं फाउंडेशन की। लड़कियों को मैंने यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट किया है। यति है, ये उड़ीसा के कॉलेज से थी, नॉर्मल से कॉलेज से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी, अकेली अर्निंग मेंबर थी अपनी फैमिली की। और उसके बाद जब उसने हमारे प्रोग्राम में एडमिशन लिया, एडमिशन इन द सेंस आपको एडमिशन नहीं लेना होता है, सिर्फ एक फॉर्म होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद जब उसने पार्टिसिपेट किया, नाउ शी इज़ वर्किंग विद रेड हैट, IBM के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है इंडिया में पिछले 6 साल से। जो दूसरी लड़की है झील नाथानी, वो IIT बॉम्बे से उसने मास्टर्स किया, और उसके बाद अभी वो वॉलमार्ट करके कंपनी है, वॉलमार्ट अगर किसी ने सुना है, उसमें वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है। सेम कशिश, ये भी हमारे प्रोग्राम का पार्ट है, एंड अभी गोल्डमैन सेक्स करके कंपनी है, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो सिमिलरली हमारे पास मोर देन 250 प्लस स्पॉन्सर्स हैं ग्लोबल लेवल के, जो हमको हमारा फाउंडेशन रन करने में हेल्प करते हैं। और इसमें से काफ़ी सारी कंपनीज का नाम आपने सुना ही होगा ऑलरेडी। बहुत सारे लोगोस थे, तो जितने मेरी टीम डाल पाई उतने ही है। सो मेरे फाउंडेशन का विजन क्या है, बेसिकली जो 1.4 बिलियन इंडिया का जो पॉपुलेशन है, उन लोगों को टेक्निकल एजुकेशन देना। मतलब आज आप UPI ट्रांजैक्शंस करते हैं, बट आपको कभी मैसेज आता होगा कि आपके इतने पैसे कट गए, फेक मैसेज होता है। बहुत बारी होता है कि आपको पता नहीं होता इंटरनेट यूज़ कैसे करना है। तो हमारे फाउंडेशन का अल्टीमेट विजन ये है कि हम सिर्फ जॉब्स लेने में या बिजनेसेस चालू करने में ऑनलाइन मदद ना करें, लेकिन हम सारे इंडिया को टेक्निकल एजुकेशन दें। सो ये हमारा नेक्स्ट 5 ईयर का गोल है, और हम इसके लिए ही काम कर रहे हैं। तो बहुत हो गया हमारे NGO के बारे में। अब टॉपिक पे आते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। आई थिंक आपने सुबह से बहुत बारी एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड सुन लिया है। बिजनेस चालू करते हैं जब उसको आप फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, बस उसको ही एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, गूगल से मैंने लिखी है। द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस और बिजनेसेस, मतलब कोई भी बिजनेस बनाना जिसमें आप फाइनेंशियल रिस्क लेते हो। मैं तो बोलूँगी इमोशनल रिस्क भी लेते हो, फाइनेंशियल रिस्क भी लेते हो, क्योंकि घर वालों को मनाना होता है कि मैं बिजनेस करूँगा, ये बहुत या करूँगी, ये आसान नहीं है। लोग जॉब्स के लिए ज़्यादा अभी तत्पर है। तो ये आप रिस्क लेने के बाद जो एक चीज़ खड़ी करते हो जो आपको प्रॉफिट दे, वही एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योर बनने के पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। बेसिकली इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जैसे बहुत लोग आपने सुने होंगे बिजनेस के बारे में बताते हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, मेरे लिए क्या काम किया। सबके लिए वैसा काम नहीं करता है, ये फैक्ट है, क्योंकि सबकी बैकग्राउंड अलग होता है, एजुकेशन अलग होती है, फैमिली अलग होती है, माइंडसेट अलग होता है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, आप अपना समझिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। कोई सही और गलत नहीं होता है बिजनेस में। फायदा हो रहा है, आपको दिख रहा है कि आप कुछ कर सकते हो जो अभी प्रेजेंट नहीं है। जैसे सपोज आपका मोहल्ला है, वहाँ पे किराना शॉप नहीं है, आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे खोलता हूँ, यहाँ पे बिजनेस है। या कॉलेज के सामने मैंने फोटोकॉपी की दुकान खोली, हाँ ठीक है बिजनेस है। स्विगी था, मुझे घर पे खाना बुलवाना था, मुझे पता था कि लोग आलसी हो गए, घर पे खाना नहीं बनाते हैं, IT में जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है इतना करने का, तो मैंने स्विगी बना लिया कि ठीक है। ओला बनाया क्योंकि मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है। तो बस वही होता है एंटरप्रेन्योरशिप कि आपको ऑब्जर्व करना है, सीखना है, अप्लाई करना है। तो जैसे बाहर ऊबर चलता था, इंडिया में किसी एंटरप्रेन्योर ने देखा कि ऊबर है, मुझे ऐसा ही इंडिया में क्यों ना करूं मैं, तो उसने ओला स्टार्ट किया। बस इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जो मेरे लिए काम कर रहा है या जो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपके लिए ना काम करे। आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, और कभी भी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपनी प्रोफाइल पे एंटरप्रेन्योर लिखने के लिए मत बनिए, उसका कुछ रिजल्ट भी होना चाहिए। तो दिस इज नॉट समथिंग टू लुक कूल, बिकॉज आप थोड़े दिन कर पाएंगे, उसके बाद यू विल गिव अप। तो यही मेरा मंत्र है सबके लिए। जो लोग बोलते हैं कि मैम आइडिया नहीं आते हैं, हमारा आइडिया सही है कि नहीं, या मुझे बिजनेस करना है बट मैं किस आइडिया पे काम करूं। ऑब्जर्व, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर मतलब अगर रास्ते से जा रहा हूँ और मैंने कुछ देखा, जैसे कैब वाले ने देखा होगा कभी कि
मुझे टैक्सी लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसने ऊबर ओला ऐसा इन्वेंशन किया होगा, या खाना बुलाने में प्रॉब्लम आ रही है तो स्विगी स्टार्ट किया होगा या जोमेटो स्टार्ट किया होगा। तो आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना है, आसपास की चीज़ों को देखना है कि क्या मिसिंग है, और हो सकता है कि वहीं से, जैसे जब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मैंने क्यों बनाई, मैं छिंदवाड़ा जैसी छोटी सिटी से थी, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। माय फादर पास्ड अवे जब मैं फर्स्ट ईयर में ही थी जस्ट, तो उसके बाद मेरे पास कोई भी मेंटोर नहीं था, और मुझे चाहिए था कि मेरे जैसे बच्चों की मैं और मदद कर सकूं थ्रू माय फाउंडेशन। इसलिए मैंने खुद का फाउंडेशन बनाया। ऐसे ही आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, या तो आपकी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम या दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके उसका एक सोल्यूशन निकाल के, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है। अब आपको लगता है कि ठीक है मैं 12th में हूँ, मैं अभी क्या करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई एज की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी ये स्टार्ट कर सकते हैं जब भी आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया है। अब क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, वर्क एक्सपीरियंस। अब कैसा है, अगर मुझे स्विगी जैसा कोई स्टार्टअप खोलना है, फूड डिलीवरी बट लोकल लेवल पे, बट अगर मैं शायद स्विगी के साथ जाके 1 महीने की इंटर्नशिप करूँ या उनके साथ काम करूँ या फूड डिलीवरी पार्टनर बन जाऊँ, खुद जाके डिलीवर करूँ घर पे, तो मुझे समझ आएगा कि वहाँ पे क्या क्या फ्लॉज हैं उनके सिस्टम में, मतलब वो लोग क्या क्या गलत कर रहे हैं, है ना। अगर आप किसी दुकान में जाके काम करो थोड़े दिन, आपको पता चलेगा हाँ यहाँ पे गलती हो रही है, मैं ये अपने काम में बेटर कर सकता हूँ। तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आप लेते हो, चाहे 15 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, ये आपको बहुत काम आएगा। आप इंटर्नशिप करके भी ले सकते हो, वॉलंटियरिंग करके भी ले सकते हो। आई ऑल्सो डिड द सेम। जब मैंने अपना गर्ल्स स्क्रिप्ट फाउंडेशन बनाया, उसके पहले मोजिला, पता है किसी को, फायरफॉक्स ब्राउजर आता है आपके लैपटॉप में, है ना। तो आई वॉज वर्किंग विथ मोजिला एज अ वॉलंटियर, तो मैंने वो उनके साथ काम किया। गूगल टेक मेकर्स एक कम्युनिटी चलती है, उनके साथ काम किया, समझा कि टेक्निकल कंपनीज कैसे कम्युनिटी बना रही है और मैं कैसा अपना कंपनी बना सकती हूँ। तो आप वर्क एक्सपीरियंस लीजिए। नेटवर्किंग करना ज़रूरी है। जैसे आज आप आए हो, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इसको मिस कर रहे हैं लिटरली बेवकूफ़ है, मैं सही बता रही हूँ। बिकॉज आप आमने सामने किसी से सवाल पूछ सकते हो, आप